नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। पटना राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर जब चारों तरफ उठने लगे सवाल, डीजीपी साहब पटना राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर मामले की कर रहे हैं समीक्षा बैठक। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब की विशेष कृपा बनी रहती है आईपीएस राजीव मिश्रा पर। डीजीपी साहब पटना राजधानी के सभी वरीय पुलिस अधिकारी के साथ कर रहे हैं बैठक। बिहार में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। भले ही डीजीपी साहब पुलिस मुखिया में हर दिन सुबह से लेकर देर शाम तक अपने कार्यालय में जरूर उपस्थित रहते हैं, लेकिन कभी भी पटना राजधानी में हो रहे अपराध को लेकर डीजीपी साहब गंभीर नहीं देखे गए। यदि राजनीतिक चर्चाओं पर भरोसा करें तो डीआईजी रहते हुए पटना एसएसपी के पद पर तैनात राजीव मिश्रा साहब के ससुर बिहार के पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं। इसलिए वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब की विशेष मेहरबानी आईपीएस पदाधिकारी राजीव मिश्रा पर रहती है। पटना राजधानी में कई बड़ी हत्याएं हुई, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका खुलासा भी पुलिस पूरी तरह करने में सफल साबित नहीं हुई। फुलवारी शरीफ थाने में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इस मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने 71 पन्नों की जांच रिपोर्ट में पटना पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एएम बदर ने जो आदेश दिया है कि पटना एसएसपी सहित सिपाही तक कार्यवाही की जाए, लेकिन बड़े और प्रभावशाली पदाधिकारी पर कहां कोई कार्यवाही होती है। जहां बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब के नेतृत्व में पुलिस पर मारपीट सहित हत्या जैसे गंभीर आरोप लगने लगे, तब पुलिस के मुखिया भी सवालों के घेरे में कहीं न कहीं रहते हैं। आखिर पटना राजधानी में डीजीपी साहब जो बैठक कर रहे हैं, उसे बैठक का क्या नतीजा निकलेगा? डीजीपी साहब पटना राजधानी में कितने केस लंबित हैं? कितने मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? डीजीपी साहब जिन दरोगा को थाने की जिम्मेदारी दी गई है, वह क्या उक्त थाने के लायक है या नहीं? डीजीपी साहब कितने भी थानेदार की तैनाती पटना राजधानी या अन्य ग्रामीण इलाके में हुई है? क्या आईपीएस राजीव मिश्रा साहब ने थाने में पोस्टिंग करते समय सीनियर सब इंस्पेक्टर और जूनियर पुलिस सब इंस्पेक्टर के सीनियर जूनियर का ख्याल रखा या नहीं? कई अहम सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जब डीजीपी साहब की मेहरबानी हो तो पटना के आईपीएस राजीव मिश्रा से कौन सवाल पूछेगा? हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।